का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री साबिस आर्ट गैलरी पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ KVS TGT आर्ट एजुकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 13 तारीख को। तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे क्वेश्चंस तो ऑनलाइन थे। तो मुझे कुछ लोगों की हेल्प से मुझे जो भी क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठे हो पाए, जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आ पाए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने टोटल 65 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो KVS का एग्ज़ाम हुआ था इसके क्वेश्चंस का एनालिसिस आप देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान में रखिए कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसका आंसर आयोग चेंज भी कर सकता है। तो इसे आप फाइनल ना समझें। मैं तो बस इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जो क्वेश्चन एकदम राइट है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ, जिससे आपको ये अनुमान हो जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन एकदम सही मैं लेकर आई हूँ। लेकिन अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपको याद आते हैं या फिर जितने ऑप्शंस याद आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मैंने केवल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगर उसके ऑप्शन आपको याद आता है तो भी मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे मैं उसके आगे के जो भी क्वेश्चंस बचे हैं मैं उसकी भी वीडियो ला सकती हूँ। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था संथाल परिवार का माध्यम। तो संथाल परिवार का माध्यम ये सभी लोगों को पता होगा, उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम की विजय शिल्प किस संग्रहालय में संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर था राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए थे, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। एक क्वेश्चन है कौन सी गुफा बघोरा नदी के यहाँ पे बघोरा होना चाहिए, बघोरा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है अजंता। किस कलाकार का जन्म हंगरी में हुआ, राइट आंसर अमृता शेरगिल। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और डिस्कस करना चाहूँगी कि क्वेश्चन ऐसे ही मिलता जुलता आया हुआ था, हूबहू क्वेश्चंस तो लिख पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बहनें चित्र किस चित्रकार ने बनाया, राइट आंसर अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है नंदलाल बोस ने हरिपुरा पोस्टर में किसे चित्रित किया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदलाल बोस ने जो हरिपुरा पोस्टर बनाया है उसमें क्या चित्रित किया है। तो ऑप्शन में भी आया हुआ था कि पौराणिक कथाओं को, कहानी को या फिर दिनचर्या को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनचर्या। डेली लाइफ में जो भी कार्य होता है, जैसे उसमें बना तो ग्रामीण जीवन है, तो दैनिक कार्य में है इसी को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का माप है, साइज पूछा गया था, राइट आंसर है 234 फीट। कुतुब मीनार से संबंधित है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है गोल गुंबद कहाँ है, ये स्थित है बीजापुर में। मारू रागनी संबंधित है, इसके ऑप्शंस भी दिए हुए थे, जोधपुर, मेवाड़, बूंदी या फिर किशनगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। और इसके जो भी चित्र भी आए हुए थे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो इमेज के साथ आए हुए थे, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। ऐसे मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उसमें कुछ वो भी क्वेश्चंस होंगे जो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके, वो भी क्वेश्चन मैं उसमें ऐड करूँगी। और जो भी इमेज के क्वेश्चन आए थे वो भी मैं उसमें मैंशन करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए चित्र किस माध्यम में बना है। तो राइट आंसर है कैनवस पर तैल माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का आकार है। दो ही मुझे ऑप्शंस पता हो पाए हैं, दो ऑप्शन अगर आपको पता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दो ऑप्शन में एक था वर्गाकार और गोलाकार, फिर एक है त्रिभुजाकार और गोलाकार। तो दो जो ऑप्शन हैं वो मुझे आप बताएंगे, तब मैं इसका आपको राइट आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट है पार्थसारथी नामक चित्र के चित्रकार कौन थे, राइट आंसर नंदलाल बोस। सोमनाथ होर द्वारा चित्रित बच्चे किस माध्यम में बना है। तो ऑप्शन में अगर एचिंग था तो राइट आंसर है एचिंग। सफ़ेद और काला रंग है, इसमें ऑप्शंस पूछे गए, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे 3। जैसे कि पहला पूछा था प्राथमिक रंग कौन सा है, दूसरा पूछा था द्वितीयक रंग, फिर तीसरा ऑप्शन था तृतीयक रंग, तो एक ऑप्शन लास्ट में था उदासीन रंग।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन है नीला, पीला, लाल, नीला, सॉरी नारंगी, पीला, लाल और नीला। तो ये जो नारंगी है और पीला और लाल रंग, ये तीनों आपके किस में आ जाएंगे? गर्म रंग में आ जाएंगे। जो नीला है वो आपका क्या है? गर्म रंग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे में पहली पट्टी के बाद बीच में कौन सा रंग आता है? तो जो रंग था उसमें ऑप्शन में थे सफ़ेद, हरा, नीला। राइट आंसर आपका हो जाएगा सफ़ेद। नेक्स्ट है, गुलाम रसूल संतोष द्वारा चित्रित शीर्षकहीन चित्र शिवलिंग में किस रंग का प्रयोग किया गया? ऑप्शन में पूछा गया था पीला, हरा, लाल और काला। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णा रेड्डी संबंधित है। राइट आंसर एचिंग। नेक्स्ट है, मातृ देवी का माध्यम है। ऑप्शन में पूछा गया था कांस्य या फिर ताम्र, टेराकोटा या फिर ईंट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे बनी है? राइट आंसर ढोकरा कास्टिंग। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कांसा नहीं दिया हुआ था, इसमें ऑप्शन में आया था ढोकरा कास्टिंग। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल स्थित है। ये स्थित है गुजरात में। कौन सा नगर राजस्थान से संबंधित है? राइट आंसर है कालीबंगा। राजा रवि वर्मा के चित्रों का माध्यम रहा। राइट आंसर ऑलियोग्राफ। फिर क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र में बोधिसत्व के हाथ में दर्शाया गया है। ऑप्शन में आया हुआ था गेंदे का फूल, गुड़हल का फूल, कमल का फूल, एक और भी ऑप्शन था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कमल। नेक्स्ट है, मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? तो ये किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया देवी का स्वप्न किस गुफा संख्या में है? राइट आंसर है गुफा संख्या 2। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा में गुफा संख्या 9 है। चैत्य है, बिहार है कि पूजा स्थल है, ये क्या है? तो इसका राइट आंसर पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? चैत्य। इसके अलावा भी 3 ऑप्शंस आए हुए थे, लेकिन उसमें जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? चैत्य। नेक्स्ट है, अजंता में कौन कौन सी गुफाएं चैत्य हैं? तो कई सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, जिसमें से राइट आंसर ये है 9, 10, 1, 2 और 16, 17। नेक्स्ट है, अजंता किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर बौद्ध धर्म। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, फाहयान किस धर्म को सीखने के लिए भारत आए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा संख्या में है? तो ये है गुफा संख्या 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, अजंता के चित्रण में गारा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन में पूछा गया था सीमेंट, बजरी, मेथी दाना। एक ऑप्शन और भी था इसके साथ, बजरी के साथ, मेथी दाना के साथ एक ऑप्शन और भी पूछा गया था। वो अगर आपको याद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन इसका राइट आंसर आपका होगा सीमेंट, क्योंकि गारा तैयार करने के समय सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, लैपिस लाजुली रंग है, तो ये क्या है? नीला है। नीला का एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अगर आपको याद होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में 2500 से 1800 के समय काल को कहा गया। ऑप्शंस मुझे नहीं मिल पाए हैं, ये भी आपको ही बताना अगर आपको याद होता है तो, क्योंकि ऑप्शन मिल जाएंगे उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर मैं आपको बता सकूंगी कि उसमें राइट आंसर क्या था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्या नहीं मिला है? ऑप्शन पूछा गया था मूर्तिकला, चित्रकला, आभूषण, बर्तन। लेकिन याद रखिए यहाँ पे अगर सभी का ऑप्शन होता तो तीनों आंसर राइट हो जाते। हमें एक को चुनना है जो नहीं है। तो मूर्तिकला वहाँ से प्राप्त है, आभूषण प्राप्त है, बर्तन प्राप्त है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? चित्रकला। नेक्स्ट है, सातवाहन काल में किस स्तूप का निर्माण हुआ? राइट आंसर अमरावती स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भरत और राम का मिलाप चित्र में कितनी आकृतियों को चित्रित किया गया है? ऑप्शन है 50 से अधिक, 40 से कम, 40 से अधिक। एक जो ऑप्शन आपका पूछा गया था
वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है ऑप्शन क्या पूछा गया था आपका, मुझे 3 ही मालूम चला है, तो आप मुझे इसका भी बताइएगा चौथा ऑप्शन क्या पूछा गया था, उसके बाद ही इस आंसर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र में किसने चित्रित किया, किस चित्रकार ने चित्रित किया? राइट आंसर निहाल चंद्र। किशनगढ़ शैली में किसका व्यक्ति चित्र बनाया गया था? राइट आंसर सावंत सिंह का। चौगान प्लेयर्स के चित्रकार हैं? राइट आंसर दाना। चौगान प्लेयर्स चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है जोधपुर शैली से। तूतीनामा में तूतीनामा किसे चित्रित किया गया है? तूतीनामा में किसको बनाया गया है या में किस का चित्र बनाया गया है? तो वो हो जाएगा आपका तोते का। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। 3 ऑप्शन और भी पूछे गए थे, लेकिन उसका राइट आंसर आपका क्या है? लिपि। वॉस तकनीक में अंतिम क्रम में किया जाता है, तो अंतिम क्रम में किसे माना गया? ऑप्शन में पूछा गया था घोटाई करना, टिंट, रंग मिश्रण, वार्निश लगाना। राइट आंसर इज घोटाई करना। नेक्स्ट है, कंपनी शैली में चित्र बनाए जाते थे। हालांकि इसका क्वेश्चंस कुछ और पूछा गया था, लेकिन जो इसका राइट आंसर वो होगा व्यापार के लिए। बाज पक्षी का चित्रण किसने किया? राइट आंसर मंसूर। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार है। इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, तो ये भी आपको अगर याद होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, फिर इसका हम आंसर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा में कौन सी गुफाएं सबसे प्राचीन हैं? राइट आंसर इज 9 और 10। नेक्स्ट है, नर्तकी किस संग्रहालय में रखी गई है? राइट आंसर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बसावन किस मुगल शासक का चित्रकार था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। किसके शासनकाल में मुगल का अस्त व्यस्त यानी कि मुगल काल नष्ट हो गया था? राइट आंसर इज औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, चित्रकला के तत्व से संबंधित नहीं है। ऑप्शन था रेखा, तान, पोत, चित्रकला। तो तत्व में हमारे क्या हो जाएंगे? रेखा, तान, पोत, ये तीनों हमारे तत्वों में आ जाएंगे, लेकिन चित्रकला क्या है ये हमारे तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, धरातल संबंधित है क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिमूर्ति किस गुफा में है? राइट आंसर क्या है? एलिफेंटा। पुरुष धड़ से संबंधित है। ऑप्शन है वास्तविकता, यथार्थ, शैलीकृत। इसका जो चौथा ऑप्शन था मुझे ऐसा लगता है कि उसमें पूछा गया था सिमेट्रिकल। तो अगर सिमेट्रिकल पूछा गया था तो मेरे हिसाब से सिमेट्रिकल पुरुष धड़ का राइट आंसर होना चाहिए। अगर आपको चौथा ऑप्शन याद आता है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट है, चोल काल में मूर्तियों के निर्माण से संबंधित है। इसका भी ऑप्शन आपको बताना है क्या पूछा गया था। नेक्स्ट है, नाथ द्वार से संबंधित है पटचित्र। नागर और द्राविड़ शैली से संबंधित मंदिर स्थापत्य है। इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया। भवन निर्माण में किन सामग्री का प्रयोग होता है? इसमें भी क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है। कंकाली टीला मथुरा में बैठे हुए बुद्ध की जो प्रतिमा है वो किस संग्रहालय में संग्रहित है? राइट आंसर इज मथुरा संग्रहालय, मथुरा। नेक्स्ट है 62, गोवर्धनधारी कृष्ण चित्र किस चित्रकार ने बनाया? राइट आंसर मिस्किन। घन, बेलनाकार, प्रिज्म संबंधित हैं। रेखा, रूप, आकार। राइट आंसर इज आकार। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन पूछा गया था HB, 4B, 6B, 8B। राइट आंसर इज 8B। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप में प्रयोग किया गया है ईंट और पत्थर का। तो फ्रेंड्स ये रहे 65 क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। 65 क्वेश्चंस में फ्रेंड्स 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो डाउटफुल हो, आपके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और सही होने चाहिए, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस था। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें मैंने ऐसे डिस्कस किए जो काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछा गया था और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी जो भी इमेजेस पूछे गए थे उससे संबंधित क्वेश्चंस। तो ऐसे ही मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।